हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रागिनी। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सेंट्रल आइडिया की, जो कि हमारे द ट्रीज पोएम से लिया गया है 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिसकी पोएट हैं एड्रिने रिच। ठीक है, उससे पहले कि हम सेंट्रल आइडिया शुरू करें, उससे पहले आप जो है सारांश देख लीजिए कविता का। तो ये बताया गया है सारांश में कि कवि के घर में वृक्ष है जो वहाँ से निकल कर जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल यानी कि वन बिना वृक्षों के खाली दिखाई देते थे तथा पक्षी और कीट इसमें नहीं रुक सकते थे, न ही छाया के बिना सूर्य की किरणें इससे होकर गुजर सकती थी। रात अपने कार्य में व्यस्त है, मतलब बिजी है भाई। वृक्षों की जड़ें स्वयं को बरामदे के फर्श में पड़ी दरारों से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। पत्तियां और टहनियाँ शीशे से बाहर आने के लिए कोशिश करती है। इट मीन्स मतलब वृक्ष जो है बड़े होते जा रहे हैं और पोएट ऐसा इमेजिन कर रहा है कि जो है वृक्ष जो है उसके घर तक पहुंच जाएंगे, खिड़की तक पहुंच जाएंगे, लिंटर को तोड़ देंगे। इस तरीके से ऊट पटांग सी कोशिश, मतलब जो है उसकी इमेजिनेशन रहती है। कभी उस शाखाओं की खुशी और संघर्ष की तुलना करता है जो घर की छत के नीचे होकर बाहर आने की कोशिश कर रही है। मतलब यानी कि छत से नीचे होकर भी ऊपर से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, वैसे शाखाओं की इमेजिनेशन कर रहा है। वे इस तरह से खुश हो रही हैं जैसे मरीज डॉक्टर की क्लिनिक से मुक्त हो जाते हैं और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि वृक्षों के घर से पलायन करने पर बहुत दुखी है कि वृक्ष घर से जा रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। वह इसे अपने पत्र में वर्णित करने में असमर्थ है। रात्रि आकाश में चंद्रमा की चमक के साथ शुरू हो चुकी है, यानी कि चांदनी रात है और स्टार्ट हो चुकी है। वह लाइकेन और पत्तियों की आवाज़ और महक को अनुभव कर सकती है। वह उसकी कानाफूसी जैसी आवाज़ से परेशान है। इतना शांत माहौल है कि वो डिस्टर्ब हो रही है। रात में वृक्ष वन में आगे की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। बाहर आने के लिए उनकी मुठभेड़ ने घर के शीशे को तोड़ दिया है। रात में हवा अपना काम कर रही है और उनका स्वागत करने के लिए उनसे रगड़कर चल रही है, यानी कि हवा की आवाज़ जो है शीशे को जब टूट चुके हैं तो शीशे से डायरेक्ट जो टूटे हुए शीशे थे उनसे डायरेक्टली अंदर आ रही है और वो परेशान कर रही है। चांद शीशे की भांति टूट गया है और उसके टुकड़े ओक के वृक्ष की सबसे ऊंची जगह पर चमक पैदा कर रहे हैं कि मानो या एक मुकुट हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कविता का छोटा सा सारांश। और पोएम देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने लिखने की कोशिश की है, आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ठीक है, जिससे कि क्या है आपको लास्ट में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करें। चलिए देखते हैं। लिखा है कि एड्रिने रिच वॉन्ट्स टू मेक मैन अवेयर ऑफ हिज मर्सीलेस एंड सेल्फिश बिहेवियर। क्या एड्रिने रिच जो मनुष्य के उसकी निर्दयी और स्वार्थपूर्ण व्यवहार के साथ सावधान करना चाहती है। भाई पोएटेस हैं, फीमेल हैं, तो एड्रिने रिच बोल रही हैं कि जो है इंसान अपने स्वार्थी बिहेवियर से सावधान हो जाए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, और मर्सीलेस निर्दयी नहीं होना चाहिए। मैन शुड नॉट इम्पटी द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग द ट्रीज इनसाइड द डेकोरेट हिज इंटीरियर। मनुष्य को क्या करना चाहिए, जंगल को खाली नहीं करना चाहिए और वृक्षों को घर सजाने के लिए अंदर नहीं लाना चाहिए। भाई वृक्ष तो स्वतंत्र हैं, वो बड़े होंगे तो आपका भी नुकसान कर जाएंगे क्योंकि उनके जड़ें बार बार फैलती जाती है। और प्लस क्या है कि जंगलों को भी खाली नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए इंसान क्या करता है, जंगल को पूरा पूरा खाली कर देता है ना, काटता जा रहा है और सारे के सारे ऑक्सीजन की कमी करता जा रहा है और जो है बारिश वगैरह भी इससे कम होती जा रही है। तो वो चीज़ वो करने के लिए रोक रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि imprisoned in the house they feel suffocated। घर के अंदर कैद रह के उनको घुटन होती है। एंड रेस्टलेस, वो बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह ना मिल पाने की वजह से वो बेचैन हो जाते हैं। देयर इज़ नाइदर इनफ स्पेस, ना तो वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होता है, नॉर लाइट, ना तो लाइट होती है फॉर देयर ग्रोथ। लाइट मतलब ये वाली लाइट नहीं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड बात हो रही है भाई यहाँ। फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रकाश ज़रूरी होता है, स्पेस ज़रूरी होता है। दोनों में ही कमी आ जाती है जब हम उसको घर के अंदर लेकर आते हैं। सो वी मस्ट टेक देम आउट इन द ओपन, तो हमें हमेशा उनको क्या करना चाहिए, खुले में लगाना चाहिए। एंड लेट दम लिव हैप्पीली, और उन्हें खुशी से रहने देना चाहिए। इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट, जो कि उनकी प्रसन्नता से वो हम कह सकते हो प्राकृतिक वातावरण जो उन्हें वनों से मिलता है, वहाँ पे उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, वहीं पे उन्हें रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।